प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी गहरी नींद ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य बन सकती है? महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले एक ऐसा रहस्य प्रकट किया था जो आज भी मानव मन के गहरे सवालों का उत्तर देता है। जागृति और गहरी नींद का मिलन। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि वह विज्ञान है जो आपकी नींद को ध्यान में बदल सकता है। सोचिए, अगर हर रात सोते समय आपके भीतर एक जागरूकता का दीपक जल उठे तो क्या होगा? आप नींद में भी जागरूक रह सकते हैं, और यही वह रहस्य है जो आपके भीतर छिपी असीम ऊर्जा को प्रकट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम महर्षि पतंजलि के इसी अद्भुत योग रहस्य को गहराई से जानने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे अद्भुत प्रयोग और गहरी ध्यान विधियां बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद को एक दिव्य साधना में बदल सकते हैं। अगर आप अपने भीतर शांति, ऊर्जा और आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं तो इस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। तो चलिए आरंभ करते हैं महर्षि पतंजलि के इस दिव्य रहस्य की यात्रा, जागृति और गहरी नींद के अद्भुत मिलन की ओर। योग का रहस्य अनंत है। जितना गहरा जाओ उतनी ही गहराइयां खुलती जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से जो ज्ञान दिया वह केवल शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक विज्ञान था। आंतरिक जगत का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। उन्होंने कहा था कि जीवन की सारी उलझनें मन के विचारों से उपजती हैं, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। इसी को उन्होंने योग चित्तवृत्ति निरोध कहा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग के इस गूढ़ रहस्य में एक और अद्भुत बात कही। नींद और ध्यान का गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि ध्यान का सबसे सरल मार्ग है नींद को समझना, नींद को जागृति में बदल देना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जब हम सोते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई में डूब जाते हैं, लेकिन उस डूबने में हमारा होश नहीं रहता। वही नींद अगर जागरूकता के साथ घट जाए तो वह ध्यान बन जाती है। महर्षि पतंजलि ने एक अद्भुत प्रयोग बताया था। जब सोने जाओ तो अपने भीतर एक विचार बो दो, मैं सो रहा हूं लेकिन मैं जागा हुआ हूं। यह विचार गहरा होना चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भाव बनकर आपके भीतर बहना चाहिए। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर लेटें, अपनी सांसों को महसूस करें। सांस आते जाते हुए अनुभव करें और भीतर दोहराएं, मैं सो रहा हूं लेकिन मैं जागा हुआ हूं। अब यह प्रयोग सरल दिखता है, लेकिन इसमें बहुत रहस्य छिपा है। पहली रात जब आप ऐसा करेंगे शायद कुछ न घटे, दूसरी रात भी कुछ विशेष अनुभव न हो, लेकिन तीसरी या चौथी रात आपको अचानक लगेगा कि शरीर तो सो गया है लेकिन भीतर कोई जाग रहा है। वही अनुभव ध्यान का प्रथम बिंदु है। मित्रों, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नींद और ध्यान का यह प्रयोग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह विज्ञान है, आपकी चेतना को जागृत करने का विज्ञान। महर्षि पतंजलि ने इसे योग निद्रा कहा, यानी ऐसी नींद जिसमें आप जागते हुए सोते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप गहरे मानसिक तनाव, चिंता या भय से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस साधना को अपनाइए। ध्यान रखिए, यह साधना कोई एक रात का काम नहीं है। इसे निरंतर करते रहना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भीतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, विचारों की भीड़ कम हो रही है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यही महर्षि पतंजलि का योग रहस्य है, जागृति और गहरी नींद का मिलन। यह प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है। जब यह प्रयोग गहरा होता है तो शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपकी नींद हल्की हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वही हल्की नींद प्रवेश द्वार बन जाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि जब शरीर सोता है और मन शांत होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। इस साधना में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और भीतर दोहराते हैं, मैं सो रहा हूं लेकिन मैं जागा हुआ हूं, तो यह वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन में गहराई से प्रवेश करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप अपने ही शरीर के प्रति जागरूक होने लगते हैं।
आपको महसूस होने लगेगा कि शरीर पूरी तरह विश्राम में है, लेकिन आप जागे हुए हैं। पहले यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए घटेगा। जैसे ही आपका ध्यान गहरा होगा, आप पाएंगे कि आपके भीतर एक हल्की ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा लगेगा कि आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, हृदय की गति शांत हो रही है और शरीर हल्का हो गया है। कई साधक इस स्थिति को शरीर के भारहीन हो जाने का अनुभव बताते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करते ही आपकी नींद में बदलाव शुरू हो जाता है। सामान्य नींद में हमारा मस्तिष्क अवचेतन की गहराई में प्रवेश करता है, लेकिन वहां हमारा होश पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन इस साधना में जब आप होश पूर्वक नींद में प्रवेश करते हैं, तो वही अवचेतन गहन ध्यान का द्वार बन जाता है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद 3 महत्वपूर्ण चीजें घटती हैं। पहला, शरीर के भीतर संचित विष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तनाव, चिंता, भय, ये सब जो आपके स्नायुतंत्र में वर्षों से जमा होते गए हैं, वे स्वतः बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा, मस्तिष्क में जो अनावश्यक विचारों का शोर था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और तीसरा, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। यह ध्यान का प्रारंभिक चरण है। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती है, शरीर सोता रहता है, लेकिन भीतर एक प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, यह आपके भीतर की चेतना का प्रकाश है। अब इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक के सामने एक चुनौती आती है, उस प्रकाश को संभालने की। बहुत से साधक इस बिंदु पर आकर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अचानक शरीर से जुड़ी हुई आपकी पहचान कमजोर पड़ने लगती है। ऐसा लगेगा कि आप स्वयं को खो रहे हैं। लेकिन यही वह अवस्था है जिसे महर्षि पतंजलि ने आत्मा का जागरण कहा है। इस अवस्था में आपको अपने भीतर यह भाव बनाए रखना है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं उससे परे हूं। यही विचार उस प्रकाश को स्थिर बनाए रखने में सहायक होगा। जब चेतना का प्रकाश गहरा होता है, तो सबसे पहले मन के भीतर की छिपी हुई परतें सामने आने लगती हैं। वर्षों से दबे हुए विचार, इच्छाएं और भय इस अवस्था में प्रकट होते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे संस्कारों का उदय कहा है। जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर के सभी पुराने संस्कार जागने लगते हैं। वे संस्कार जो जीवन के अनुभवों से संचित हुए थे। इस स्थिति में बहुत से साधकों को भ्रम होता है कि ध्यान गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चरण है। यह वह अवस्था है जब मन के भीतर दबी हुई हर छाया बाहर आने लगती है। किसी को पुराने दुखों की स्मृतियां सताने लगती हैं, किसी को बीते हुए आघात का अनुभव होता है और कुछ को अनजाना भय घेरने लगता है। महर्षि पतंजलि ने इस अवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, साक्षी भाव में स्थित रहो। अर्थात जब मन में कोई भी विचार, भावना या भय प्रकट हो, तो उसमें उलझने के बजाय केवल उसे देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। इस अवस्था में साधक को केवल इतना करना है कि जब भी कोई विचार उठे, वह स्वयं को याद दिलाए, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल देख रहा हूं। यही भाव ध्यान को गहराई में ले जाता है। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, वैसे ही विचारों की शक्ति समाप्त होने लगती है। इस स्थिति में कभी कभी साधक के भीतर अजीब अनुभव होते हैं। कोई अचानक तेज प्रकाश देख सकता है, कोई अपने शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव कर सकता है, तो कोई आकाश में उड़ने जैसा अनुभव कर सकता है। ये सभी अनुभव साधारण हैं और इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि जब चेतना गहरी होती है, तो मन इन रहस्यमयी अनुभवों के माध्यम से आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है। इसलिए इन अनुभवों को देखकर घबराइए मत, केवल साक्षी बनकर देखते रहिए। धीरे धीरे ये अनुभव शांत हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया है। अब आपकी नींद केवल विश्राम का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वह ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। इस साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक के भीतर असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है। जिन कार्यों को करने में पहले थकान होती थी, वे कार्य अब सहजता से होने लगते हैं। साधक की आंखों में एक नई चमक आ जाती है, उसकी आवाज में स्थिरता आ जाती है और उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। लेकिन इस साधना के दौरान
एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, साधक को अहंकार से बचना होगा। जैसे ही व्यक्ति को इन रहस्यमयी अनुभवों का ज्ञान होता है, अहंकार चुपके से प्रवेश कर सकता है। यही अहंकार साधना को भंग कर देता है। महर्षि पतंजलि ने चेतावनी दी थी कि ध्यान की सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अब हम जानेंगे कि इस साधना में जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि यह साधना स्थायी रूप से आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाए। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन घटने लगते हैं। उसके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है, ऐसी विनम्रता जो मात्र शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसके संपूर्ण अस्तित्व में प्रकट होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य यही है, साधक के भीतर विनम्रता, शांति और प्रेम का प्रकट होना। जब अहंकार समाप्त होता है तो साधक के भीतर एक अजीब प्रकार की शून्यता का अनुभव होता है। यह शून्यता साधारण नहीं है, बल्कि यह एक पूर्णता है, ऐसी पूर्णता जिसमें कोई अभाव नहीं है। यह वही अवस्था है जिसमें महर्षि पतंजलि ने कैवल्य की बात कही है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता, जहां व्यक्ति अपने ही भीतर परम शांति का अनुभव करता है। इस स्थिति में साधक की नींद पूरी तरह बदल जाती है। अब उसकी नींद साधारण नींद नहीं रह जाती, बल्कि वह नींद स्वयं ध्यान का रूप ले लेती है। महर्षि पतंजलि ने इस अवस्था के लिए एक अद्भुत सूत्र दिया था, ध्यान में डूबकर नींद को ध्यान में बदल दो और नींद में भी जागे रहो। इसका अर्थ यह है कि अब जब साधक सोता है तो वह केवल सोने के लिए नहीं सोता, उसके भीतर की जागरूकता उसके साथ बनी रहती है, वह जागृत होते हुए सोता है। इस अवस्था में साधक के जीवन में कई परिवर्तन प्रकट होते हैं। सबसे पहले उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी आंखों में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। उसकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग बिना किसी कारण के शांति का अनुभव करने लगते हैं। दूसरा, साधक के भीतर करुणा का जन्म होता है। अब वह संसार को केवल देखने का माध्यम नहीं बनाता, बल्कि उसके भीतर एक गहरा संवेदनशील हृदय विकसित हो जाता है। वह दूसरों के दुख और पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करने लगता है। तीसरा, साधक का स्वभाव सहज हो जाता है। उसके जीवन में जो पहले संघर्ष थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। साधक को अब जीवन एक खेल की भांति प्रतीत होता है, लेकिन इस अवस्था में भी एक खतरा है। यह अवस्था इतनी सुखद और आनंदपूर्ण होती है कि साधक इसमें ठहर सकता है। महर्षि पतंजलि ने इस अवस्था को आनंद का मोह कहा है। साधक को इस सुख में रुकना नहीं है, बल्कि इस सुख को पार करके आगे बढ़ना है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि जब साधक इस अवस्था को पार कर लेता है, तब वह अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। यह ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं होती, यह वही ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्रकृति का दर्शन कराती है। अब हम जानेंगे कि इस साधना का अंतिम चरण क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार वह कौन सा बिंदु है जहां साधक स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस साधना का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग किया जाए ताकि यह ज्ञान केवल ध्यान कक्ष तक सीमित न रहकर हमारे हर क्रियाकलाप में प्रवाहित हो सके। इस साधना का अंतिम चरण वह है जब साधक को यह अनुभूति होती है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शाश्वत प्रकाश हूं। यही वह अवस्था है जिसे महर्षि पतंजलि ने कैवल्य कहा है, पूर्ण मुक्ति, जहां साधक स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक अनोखी अनुभूति जन्म लेती है। वह देखता है कि उसका शरीर तो वही है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसका हृदय धड़क रहा है, लेकिन वह स्वयं इन सब से अलग है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर देख रहा हो कि जल किस प्रकार बह रहा है, ठीक वैसे ही साधक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने शरीर की गतिविधियों को केवल देखता है, उनसे जुड़ता नहीं है। महर्षि पतंजलि ने इसे साक्षी भाव का पूर्ण जागरण कहा है। इस स्थिति में व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, वह तो उस शाश्वत ऊर्जा का अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड में
प्रवाहित हो रही है। इस अनुभव के बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके भीतर कोई भय नहीं रहता। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि मृत्यु केवल शरीर की घटना है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी समाप्त नहीं होता। महर्षि पतंजलि ने यह भी कहा कि इस अवस्था में साधक के भीतर अद्भुत शक्तियां जन्म लेती हैं, जिसे सिद्धियां कहा गया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इन सिद्धियों में उलझना खतरनाक है। साधक यदि इन शक्तियों में उलझ गया तो उसका ध्यान भटक सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि साधक को इन अनुभवों को केवल होते हुए देखना चाहिए, न तो उन्हें अपनाना चाहिए, न ही उनसे भयभीत होना चाहिए। इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा कि सच्चा योग वही है जो आपके दैनिक जीवन में प्रकट हो। जब आप चलते हैं तो चलते समय जागरूक रहें। जब आप बोलते हैं तो बोलते समय जागरूक रहें। जब आप किसी के साथ हंस रहे हों तब भी भीतर यह अनुभूति बनी रहनी चाहिए कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अगर आप इस साधना को अपने दैनिक जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। जीवन में कितनी ही हलचल हो, कितने ही संकट आए, आपके भीतर की शांति कभी भंग नहीं होगी। यही महर्षि पतंजलि का योग रहस्य है, जागृति और गहरी नींद का मिलन। तो मित्रों, आपने अब तक जो सुना वह महर्षि पतंजलि के महान योग रहस्य का सार था। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे आपका जीवन कितना भी भाग दौड़ भरा हो, इस साधना को अपनाकर आप अपनी नींद को ध्यान में बदल सकते हैं और अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि का यह ज्ञान अमूल्य है। यदि इसे निरंतर किया जाए तो जीवन में असीम आनंद, शांति और संतुलन प्रकट होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस साधना को केवल सुनने तक सीमित न रखें, इसे आजमाएं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा जगाई हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह दुर्लभ ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ध्यान रखें, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। बस आवश्यकता है उसे जागृत करने की। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।